जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम शुरू हो गए हैं, आपकी बारी है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी हमने शुरू कर दी है, आपकी बारी है। समय या वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता, इसलिए अभी से शुरू हो जाइए पढ़ने के लिए। ये संख्या पद्धत भाग 5, किताब का नाम लूसेंट। आज 31 क्वेश्चन से शुरू करेंगे 40 तक, और आपको सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकें। अब ध्यान दीजिए, ये थोड़े कुत्ते भी परेशान करते हैं, लोगों को छोड़िए, हम कुत्ते भी परेशान करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 6720 है, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 6720 है, जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? माना तीनों संख्या क्या हो सकती है आपकी? x, y, z। हमने मान लिया तीनों संख्या क्या है? x, y, z। अब ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, उसने कहा तीनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब x गुणे y गुणे z करने पर आएगा 6720। तीन संख्या बोली हमने लिख लिया x, y, z। फिर भी बोला है तीन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल होगा तो x गुणे y गुणे z बराबर हमारा आ गया था 6720। फिर कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो हमने माना इसका दोनों संख्या 240 है गुणे z बराबर 6720। तो बेटा जी इधर बराबर के इधर जब जाएगा गुणा में, इधर तो यहाँ क्या होगा? भाग होगा। तो z बराबर हो जाएगा 6720 डिवाइड बाई 240, 0 से 0। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसे नीचे और ऊपर दोनों काटा जा सकता है? तो 12 दूना 24, 12 पचे 60, अब 12 छक्का 72, आ गया 56/2। अब काट लीजिए, 2 दूना 4, एक हासिल बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, तो आ गया आपका 28। यदि हम 28 और 240 का गुणा करें तो आ गया 6720। यदि समझ में आया हो तो यस का कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो नो का। और मैं फिर से दोबारा कोशिश करूंगा और बेहतर समझाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 32, देखते हैं। चलिए बेटा जी, हम 32वां क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैं इस सवाल को मैं दो तरीके से करना आपको सिखाऊंगा, एक ट्रिक के द्वारा, एक बेसिक के द्वारा। तो पहले हम ट्रिक जाने या बेसिक जानते हैं पहले कि ट्रिक जाने? पहले ट्रिक जान जाते हैं। चलिए ट्रिक जानते हैं बेटा जी, ट्रिक TRIC ट्रिक। ट्रिक में क्या होता है बेटा जी? का लिखा है दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग क्या बेटा? 40 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है, उन संख्याओं का अंतर क्या बेटा जी? 8 है, तो संख्याएं बताइए। तो भैया ट्रिक में मान लीजिए अंतर, तो पहले हम बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए। बड़ी संख्या क्या चीज? बड़ी संख्या। एक सूत्र होता है, ट्रिक है, बड़ी संख्या बराबर होता है बेटा जी योग प्लस अंतर बटे 2। हमने जब आपको फार्मूला का वीडियो हम भेजेंगे तो इसमें फार्मूला ये रहेगा, बड़ी संख्या बराबर योग प्लस अंतर होता है। तो देखिए बेटा जी योग क्या दिया है आपका, यहाँ पे योग लिख लेते हैं। योग आपका दिया है 40 मतलब 40, और अंतर क्या दिया बेटा जी? 8 दिया है। तो देखिए योग के जहाँ योग लिख लीजिए 40 प्लस 8 बटे 2, क्या हो गया आपका? 48/2। अब काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, एक संख्या आ गई 24, दूसरी संख्या तो हो गया छोटी संख्या। छोटी संख्या बराबर क्या होता है? दिख रहा है? बहुत अच्छी बात है। तो योग माइनस अंतर बटे 2। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे हम, इधर लिख देते हैं। छोटी संख्या बराबर होता है योग माइनस अंतर बटे 2 होता है। तो योग दिया है 40 माइनस अंतर दिया है 8/2, कर लीजिए, आ जाएगा 32/2। काट लीजिए, 2 के नम 2 छक्के 12, तो एक संख्या आ गया 24 और एक संख्या आ गया क्या चीज? 24 और 16। क्लियर है? अब इसे हम बेसिक तरीके से जानते हैं। बस एक फार्मूला आना चाहिए, बड़ी संख्या बराबर योग प्लस अंतर बटे 2,
और छोटी संख्या बराबर योग माइनस अंतर बटे 2। अब आते हैं हम बेसिक फार्मूले पे। बेसिक फार्मूले करते हैं हम लोग ट्रिक तो जान लिए, अब बेसिक जानते हैं बेटा जी बेसिक कैसे होता है। माना हमने दो संख्याएं, माना दो संख्या हमारी क्या है, माना दो संख्याएं माना दो संख्या हमारा x और y है, x और y है। कह रहा दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई बराबर जोड़ने में क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। यदि कह रहा है उन संख्याओं का अंतर मतलब इसी का x माइनस वाई का अंतर क्या है बेटा जी, 8 है। अब देख लीजिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 प्लस। अब y में से y घट गया, ये हो गया 2x बराबर 48। अब देखिए बेटा जी इधर क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे और 48 बटे 2 कर लेंगे। अब काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक को 8, x बराबर आ गया 24, x बराबर क्या हो गया 24। तो हमने x प्लस वाई बराबर क्या दिया था, 40 दिया था, ये नहीं दिया था। और x का वैल्यू आ गया हमारा 24 प्लस वाई बराबर 40। तो 24 इधर प्लस में इधर जाके होगा माइनस, y बराबर 40 माइनस 24, y बराबर देखिए घटा लीजिए, ये हो गया 10, 10 में से क्या हो जाएगा, 4 जा 6 बचेगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 16। तो हमारी x आ गया, हमारा एक संख्या आ गया, पहली एक संख्या आ गया 24 और दूसरी संख्या आ गया 16। ये आपका आंसर है। ये बेसिक है, वो ट्रिक है, ये जीवन भर नहीं भूलेगा, वो भूल भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं 33। देखिए बेटा जी 32वां क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, सेम टू सेम 31वें क्वेश्चन जैसा ही है। दो संख्याओं का योग 72 है, 72। दो संख्याओं का योग क्या है, 72 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 28 हो तो संख्या बताइए क्या होगा। तो जानिए योग, हमारा योग क्या है 72 दिया है और अंतर क्या दिया है 28 दिया है। हमने बताया था आपको ट्रिक, ट्रिक क्या बताया था 33 है, सॉरी 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 और 32 एक जैसे ही है, ध्यान दीजिए। देखिए अब इसको मैंने ट्रिक बताया था, ट्रिक वाले करते हैं बड़ी संख्या, क्या चीज, पहले हम लोग बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। बड़ी संख्या बताया था मैंने योग प्लस अंतर, मैंने क्या बताया था योग प्लस अंतर बटे 2। और एक मैंने बताया था छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब छोटी लिखिए, छोटी संख्या लिख लीजिए आप। ये होता है योग माइनस अंतर बटे क्या 2। ये आपके सामने है, पूछा उधर दोनों संख्याएं क्या है, हमने माना दोनों संख्या x और y, वो बेसिक तरीके से बताएंगे आपको। तो देखिए योग क्या है आपका 72 है प्लस अंतर क्या है 28 है बटे क्या 2। अब 72 और 28 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 72 28 जोड़ेंगे क्या आएगा, हाँ 72 28 जोड़ने पे 100 आएगा, 72 और 28 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा बटे 2। अब काट लीजिए, तो सीधे सबको काटना था, बाबू नियर है, काट लीजिए, कितना आ जाएगा बाबू नियर काटने पे 50 आएगा। तो ध्यान दीजिए इधर योग दिया है 72 माइनस अंतर दिया है 28। अब घटा लीजिएगा, घटाए तो कितना आया है 44 बटे 2 कर लीजिए। अब काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या 22। क्या आपका आंसर सही है, ठीक है ना। इसे बेसिक तरीके से बताना जरूरी है, बता देते हैं, चलिए बताते हैं भाई, क्यों मौका छोड़ा जाए, बताते हैं। आपके सामने देखते हैं, मैंने इसे मतलब मैंने ट्रिक से बताया था, बेसिक तरीके से बताते हैं बेटा जी। मैंने माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या हमारा x और y है, x और y है, ऐसा है x और y है। मैंने माना x और y है, तो बेटा जी x और y को जोड़ने पर, x प्लस y को जोड़ने पर हमारा 72 आना चाहिए, और x में से y को घटाने पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए 28 आना चाहिए। तो देख लीजिए प्लस माइनस प्लस, ये जानते होंगे y से y कट गया, ये हो गया आपका 2x, ये हो गया क्या 0, यूं जा 0 जा 1 हो गया क्या 100। 72 और 28 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। अब 2x को, अब x इधर रहने दीजिए, 100 बट्टे क्या कर लीजिए 2, काट दीजिए, आ गया x बराबर क्या आ गया आपका 50, x बराबर क्या आ गया 50। अब x प्लस y बराबर था
72 यही ना था, तो हमने एक्स का वैल्यू आ गया 50 प्लस वाई बराबर 72। अब इधर प्लस में तो बराबर किधर जाए क्या होगा माइनस, तो वाई बराबर आ गया 72 माइनस 50। अच्छा 72 में से 50 घटाएंगे कितना बचा, 22 बचा कि 22। घटाना बहुत खराब है आपका। ठीक है, शायद आप लोग को समझ में आया हो, अगला शायद समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो 34 क्वेश्चन है, मतलब 34वां क्वेश्चन है, मैं कहना चाहता था इसे प्रतिशत में देना चाहिए, इसे संख्या पद्धति में दिया है। ये प्रतिशत का सवाल है, लेकिन बहुत मजेदार सवाल है, शायद आप लोग को समझ में आए। बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 30% यदि 12.9 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। माना वो संख्या क्या है आपका, माना वह संख्या एक्स है भैया, तो वो संख्या एक्स है। किसी संख्या माना किसी एक्स है, एक्स का मतलब गुणा होता है का 30%। क्या प्रतिशत, 30%। कितना है, 12.9 है। कोनो दिक्कत हो तो कमेंट करिए। एक्स गुणे का मतलब होता है गुणा 30 बटा प्रतिशत का चिन्ह हटाते थे, नीचे 100 लिखते हैं, तो 1 0 से 1 0 काट सकते हैं यहाँ, और 12.9। अब आ गया एक्स गुणे 3/10 बराबर 12.9। हम एक लाइन में इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा लंबा ले जाना पड़ रहा। तो देख लीजिए एक्स बराबर ये भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, इधर गुणा में है, नीचे आके भाग हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो आएगा 12 9 0, 10 लगा दीजिएगा, 3 से क्या करिएगा काट दीजिएगा, 3 चौक को 12 और 3 त्रिक का 9। ये है आपका आंसर, एकदम इजीली तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। यदि समझ में आया तो वीडियो शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगला सवाल देखिए बेटा जी, 35 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं 2 तरीके से इसे भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी आपका लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि बेटा जी लंबा वीडियो होता है तो लोग देखते नहीं है, बच्चे देखते नहीं है, बोर हो जाते हैं। तो मैं बोर की बात नहीं करूंगा। तो इस सवाल पे करते हैं, चलिए देखते हैं। लिखा बेटा जी 35 क्वेश्चन, 35वां सवाल। एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम। यह संख्या है, मतलब यह संख्या या वह संख्या है। आपकी किताब का मिस प्रिंट हो सकता है, देख लीजिएगा। तो बेटा जी एक सूत्र होता है, ट्रिक होता है, TRIC। ट्रिक में क्या होता है बेटा जी, संख्या बराबर होता है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है संख्या बराबर होता है अधिक प्लस कम, या कम बटे क्या 2। तो बेटा जी अधिक कितनी है, अधिक में दे रखा अधिक आपका 36 मतलब 36 दिया है, और कम कितना दिया है 86 दिया है। तो देख लीजिए बेटा जी 36 प्लस 86 बटे क्या 2। अब 36 और 86 जोड़ेंगे तो कितना आया है बताइए, 6 2 12 है 122। और 122। ठीक है, 122 बटे 2। अब काट लीजिए, 2 6 का 12 और 2 1 का 2। आपके सामने एक साथ आंसर आएगा, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। साथ समझ आ गया। 36 करते हैं सवाल, आपका कौन सा 36। इस सवाल को मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगता है बेटा जी, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है 36 बेटा जी, सेम 35 और 36 मतलब 35 और 36 क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो देख लीजिए ट्रिक पे, TRIC के ट्रिक पे देख लीजिए। संख्या बराबर क्या है, वो संख्या क्या है, तो संख्या बराबर होता है अधिक प्लस कम बटे 2। अधिक आपका दे रखा है 56, अधिक क्या दे रखा है 56, 56 प्लस कम कितना दे रखा है 96 बटे क्या 2। 96 मतलब 96, 6 6 12 2 10 1 15 बटे 2 मतलब 152। तो काट लीजिए, 7 बार में कटेगा, कितने बार में 7, एक बचा 2 6 के 12 76। सेम क्वेश्चन आपके सामने था और इजी था। अगला क्वेश्चन है 37, बहुत थोड़ा सा कठिन है 37।
चलिए बेटा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कई बार इसको क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में देखा है, चाहे यूपीपी ले लीजिए, चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे नवोदय ले लीजिए, चाहे अटल आवासीय विद्यालय ले लीजिए, चाहे सैनिक ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। देखा बेटा जी, किसी संख्या के पांचवें भाग में से, किसी संख्या के पांचवें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। लिखा है किसी संख्या के पांचवें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। सोचिए और करने का प्रयास करिए, यदि होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ते रहिए। देखिए, माना वह संख्या क्या, हमने माना वह संख्या x है, तो किसी संख्या के x के पांचवें भाग मतलब 5 में से 5 घटाने पर क्या प्राप्त होता है बेटा, 5 प्राप्त होता है। तो x का मतलब है, k का मतलब गुणा होता है, 1/5 माइनस 5 बराबर 5। इसे करें तो x बटे 5 आ जाएगा, ये माइनस में इधर जाए क्या होगा, +5 + 5, तो x बराबर x बटे 5 बराबर क्या हो गया 10, इधर भाग में इधर जाए क्या होगा गुणा, तो x बराबर 10 गुणे 5 बराबर x बराबर क्या हो गया, सॉरी 50। इजी क्वेश्चन भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया फिर रिपीट करता हूँ। माना वह संख्या x है, देखो यार किसी संख्या के पांचवें भाग, माना वो संख्या x है, x गुणे पांचवा भाग 1/5 मतलब एक रोटी है, मान लीजिए एक रोटी है, इसके 5 टुकड़े किए जाए, 4 टुकड़े किए हमने तो क्या हो गया, 4 टुकड़े किए ना आपके सामने, तो कौन सा हो गया 1/4 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो वही बात है। तो एक रोटी के 5 टुकड़े गए हैं, मान लीजिए 5 टुकड़े जो भी कर सकते हैं कर लीजिए आप, जो भी करना हो ऐसे जो भी, तो 1/5 हमने लिख दिया, तो आपके सामने है 1/5 माइनस 5 बराबर 5, x/5 गुणा करने पे सेम टू सेम है। चलिए अब 38 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बेटा जी अब क्वेश्चन मैं हट जा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन 38 अगला है। किसी संख्या के, बेटा फिर ध्यान दीजिए, किसी संख्या के मतलब x के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, इस संख्या का 40% क्या होगा। फिर देखिए, माना हमने वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है, सिंपल सी बात है भाई। किसी संख्या के, तो किसी संख्या माना x है, के का मतलब के लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए भैया, 2/5 के 1/3 1/3 का 1/4 1/4 कितना है 15 है। तो वह संख्या क्या, उस संख्या का 40% निकालना है, तो पहले हम इसको सब कर लेते हैं भैया, के काका को हल करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे भाई, शायद समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, लाइक शेयर कमेंट दबा के करिए। देखिए ये तो है ना, के जगह गुणा, के जगह गुणा, का के जगह गुणा कर लीजिए, क्या आएगा, तो गुणा कर लीजिए तो आएगा 2x हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 × 15 15 3 45 चौका 60 बराबर क्या हो जाएगा 15, तो 2x बराबर 15 गुणे 60 कर लीजिए, तो क्या आएगा 15 3 45 चौका 60 75 छक्का 90, 900/2 कर लीजिए, 2 है, काट लीजिए कितना आएगा, 2 चौको 8 2 5 10 450, x का वैल्यू क्या आ गया 450। वो संख्या क्या है 450 है, लेकिन कह रहा है इस संख्या का 40%, मतलब 450 का 40%, तो 450 गुणे 40 बटा क्या 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, मतलब 2 0 से 2 0 कट्टे कट्टा हो गया। अब गुणा करने आता है, 4 5 20 हासिल 2, 4 चौका 16 16 2 18, ये आपके सामने आंसर मिला सकते हैं आंसर ना, कहाँ गया क्वेश्चन का आंसर 180 सही है, आपका 180 क्वेश्चन क्या है सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और लाजवाब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हम लोग बढ़ते हैं 39वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा जी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है,
थोड़ा लेकिन टफ है, सिंपल है दोनों भाई, यदि कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लिखा है एक संख्या का 3/4, एक संख्या का 3/4 इस संख्या की 1/3 से 60 अधिक है, तो यह संख्या क्या है? बेटा जी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है मैथ की, बस आपको थोड़ा सा गौर करना होता है। तो माना हुआ संख्या क्या, हमने माना हुआ संख्या क्या है, वह संख्या हमारा माना हुआ संख्या x है। क्या है? x है। एक संख्या का तिहाई, एक संख्या का x का तिहाई 3/4 सॉरी 3/4 3/4 बराबर इसी संख्या x का ही इसी संख्या का 1/3 इसी संख्या का 1/3 से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? ये आपको इक्वेशन मतलब समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाने से पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर बनाइए। फिर मैं समझा देता हूँ, रिपीट करता हूँ। एक संख्या मतलब एक संख्या का 3/4 माना हुआ संख्या x है, x का 3/4 3/4 कर लीजिए, 3/4 का 3/4 हो गया। फिर करा इसी संख्या का मतलब x का ही बराबर x का 1/3 x गुणे 1/3 60 अधिक प्लस जोड़ेंगे तभी ना अधिक होगा, 60 होगा। अब ध्यान दीजिए ये होगा 3x/4, ये हो जाएगा x/3 प्लस 60। कोई दिक्कत? हमने इसका ऊपर फॉर्मूला कर लिया, इधर प्लस इधर क्या होगा माइनस, 3x/4 माइनस x/3 बराबर क्या 60। अब सबको निकालने आता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ। इसका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। यार नहीं आता तो गुणा कर लीजिए, तीर मार लीजिए, तीर मार लीजिए, इसको तीर इसमें मारिए तो 4 3 12 हो गया। इसने इसके ऊपर मारा 3 3 का 9x हो गया, इसने इसके ऊपर मार दिया, इसने भी इसके ऊपर मार दिया, तो क्या हो गया -4x। तो देख लीजिए क्या आएगा बराबर क्या आएगा 60 तो है ना, 60 भूलना नहीं भैया। अब कर लीजिए 5x/12 बराबर 60। अब देख लीजिए x बराबर सीधे 60 गुणे 12/5। अब काट सकते हैं ना, कब आ गया 5 का 5 5 दूना 10, कोई दिक्कत? 12 गुणे 12 करेंगे तो x बराबर आ गया 144। ये आपके सामने आंसर है। यदि आंसर सही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, दबा के करें, समझ में आया तो। चलिए बेटा जी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, शायद आप लोग को समझ में आए, शायद समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लगता है मैं कर सकता हूँ। और आपके लिए ही वीडियो पे ज़्यादा ही कोशिश किया गया है कि वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, इसके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, रातों में भी जग के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 40वां क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 40वां क्वेश्चन। लिखा बेटा एक संख्या अपने से 20% से 40 अधिक है, वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x है। अब हर बात मानता ही भाई, गणित में मानना ही पड़ता है, तो मान के दाल चावल मत खाने लगना। तो ध्यान दीजिए एक संख्या अपने से, एक संख्या जो है अपने से x क्या है, अपने से क्या है 20% क्या है अधिक, 20% से 40 अधिक है। तो हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? x ही ज्ञात करनी है बेटा जी, इसका ही वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। तो कर लीजिए x गुणे 20/100 प्लस 40 बराबर x। अब देखिए क्या करना, 20 1 20 20 100, तो कर लीजिए x बटे क्या आ गया 5 प्लस 40 बराबर x। क्योंकि x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना वो संख्या है, चाहे इधर लिख लीजिए तो भी उधर लिख लीजिए, बात हुई है। इधर प्लस में इधर क्या होगा माइनस, तो 40 x बटे 5 बराबर क्या है 40। तो 5 का 5 ऐसे घटाएंगे तो क्या आएगा 4x बटे 5 बराबर 40। कर लीजिए, नीचे ज़्यादा चला गया क्या, दिख रहा है वीडियो में, चलिए अच्छी बात है। तो x बराबर 40 गुणे 5 बटे क्या 4 धार में 40 होता है ना, बोलो यस और यस। तो आगे x बराबर क्या हो गया 50। ये आपके आंसर सामने आंसर है, क्या है 50। बहुत बढ़िया, लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए। मैंने ये बोला जब तक
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैंने यही बोला आपसे ना। ये माउंटेन मैन माझी, दशरथ माझी क्या डायलॉग है। उन्होंने अपने संकल्पों को पूरा करने, अपने गोल को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया, बुढ़ापा ला दिया और उस काम में कामयाब हुए। तो हमने कहते हैं छोटे छोटे प्रयास ही एक बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। मेरी इच्छा हर घर शिक्षा अभियान के तहत आप लोग को मेरे से जुड़े रहना है और मैं चाहता हूँ हर एक गरीब घर का बच्चा नवोदय की तैयारी करे, विद्यायन की तैयारी करे, अटल आवासीय की तैयारी करे और आगे बढ़े। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय।